रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ, जो मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी और वही का इल्म जब लोगों को सुनाते थे, तो उसमें से जो कुफ़ार होते थे वो ये कहते थे कि ये बस इधर उधर से किस्से कहानियाँ लेकर आ जाते, इसमें कोई हकीकत नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों को कुरान में चैलेंज कर दिया कि अगर तुम्हें इस जो अपने महबूब पर हमने नाजिल की है, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल की है, अगर इसमें तुम्हें कोई शक है तो लाओ इस जैसी कोई एक सूरत, तो बुला लो अपने हिमायतियों को, अगर अल्लाह के सिवा तुम हो सच्चे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते तुम ऐसा नहीं कर सकते। और फिर इतने सख्त अल्फाज में कुरान में फरमा रहे हैं कि तुम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते। तो तुम सब बचो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, और जो वो काफिरों के लिए तैयार करके रखी है। ये बहुत डर वाली बात है कि बात किसकी हो रही है? मुनाफिक की। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुनाफिक को काफिर कह रहे हैं। ये मुनाफिक कौन है? मुसलमानों में से ही हैं, और मुनाफिक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काफिर कह रहे हैं। ये बहुत डर वाली बात है कि आज हम तो ऐसा नहीं करते कि अगर कोई हमें कहता है कि आए जी क्लास, कुरान की क्लास है, कुरान और अल्लाह का ज़िक्र के लिए कोई हमें दावत दे, तो हम आज तो नहीं कहते कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे बच्चे हैं और हमें तो इतना काम होता है, मेरे शौहर का इतना काम होता है। हम बहाने बनाना शुरू कर देते हैं कि कानों में उंगलियां ठूस लेते हैं कि हमने जैसे सुना ही नहीं, हम उस रास्ते पर चलना ही नहीं चाहते जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो इस दुनिया में अल्लाह ने हमें पैदा किया है, तो जिस मकसद के लिए पैदा किया है, क्या हम उस मकसद पर हैं? क्या हम अपनी उस तरह से अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को शामिल की है? जब हम कुरान को समझते हैं तो हमारे सामने दुनिया की हकीकत खुलती है। हर वो चीज़ जो अल्लाह ने अपनी कुदरत से पैदा की है इस दुनिया में। और फिर जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को डराते हैं कि तुम्हारे लिए, तो ये डरो साग से जिसका ईंधन और पत्थर है, जहाँ पर डराते हैं फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुशखबरी, राहतों की खुशखबरियाँ सुनाते हैं कि फरमाते हैं कि और खुशखबरियाँ दे दीजिए उन्हें जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, कि उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें रवा। जब उन्हें उन बागों में से कोई फल खाने को दिया जाएगा, सूरत देखकर कहेंगे ये तो वही रिस्क है जो हमें पहले मिला था, और वो सूरत में मिलता जुलता उन्हें दिया गया, और उनके लिए उन बागों में 17 बीवियां हैं और वो उनमें हमेशा रहेंगी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशखबरियाँ हैं उनके लिए जो अल्लाह के रास्ते में हैं, जो मुत्तकी बंदे हैं, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये खुशखबरियाँ हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे कि बशिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात की खुशखबरियाँ दे दीजिए उन लोगों को जिन्होंने नेक काम किया। जिन्नातिन तजरी मिन ताहतिहा अल-अनहार, के जिन्नात कहते हैं अरबी में बागात को, तजरियाँ उसके नीचे से ताहतिहा अल-अनहार की नहरें बह रही होंगी। रिस्कन लकुम, रिस्क होगा तुम्हारे लिए, समरात फल होंगे, अज़वाजुन मुतहरात के तुम्हारे लिए पाक बीवियाँ होंगी, वहुम फिहा खालिदून, तुम उसमें हमेशा रहोगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशखबरियाँ हैं उन बंदों के लिए जो अल्लाह के रास्ते में हैं। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, मैं तेरी माँ से तुझे 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते कि मैं तेरी माँ से मैं तुझे मोहब्बत करता हूँ, तो बंदा हर चीज़ पर सवाल करता है ना। तो यहाँ पर भी सवाल कर रहा होता कि अल्लाह ने फरमाया तो कि बंदे से मोहब्बत करते, लेकिन कितनी मोहब्बत करते हमें तो नहीं पता।
لیکن اللہ نے ہمیں ایک سیٹسفائی کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بتایا کہ میں تیری ماں سے تجھے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں، کہ انسان کو تسلی ہو جائے اچھا میری ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کی جو محبت ہے وہ ان لمیٹیڈ ہے، انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ کتنی وہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ ہم ہر چیز پر جج کرتے ہیں نا، تو اللہ نے ہمیں تسلی دینے کے لیے یہ چیز بتایا، اور اس جو اللہ رب العزت فرما رہے کہ 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، تو دیکھیے اس محبت سے اللہ نے، اللہ کی جو 100% محبت ہے، اللہ نے اس میں سے 1% دنیا میں محبت دی ہے۔ 1% محبت میں دیکھیے ہر انسان جو نافرمان ہے اس کو بھی رزق مل رہا ہے، اور جو فرما بردار ہر انسان اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جو اللہ کے لیے کی عبادت نہیں کرتا ہے وہ بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اللہ اتنا مہربان ہے، اتنی محبت کرتا ہے۔ صرف 1% جو اللہ نے دنیا میں محبت دی ہے، اور 99% اللہ نے جنت والوں کے لیے محبت رکھی ہے۔ سوچئے جب دنیا میں یہ محبت کا عالم ہے تو جو 99% ہے اس محبت کا کیا عالم ہوگا جنت میں۔ سبحان اللہ، کہ ہم اللہ کی محبت کو سوچ ہی نہیں سکتے۔ ہم اپنی چھوٹی سی عقل سے اللہ کی جو محبت ہے، جو نعمتیں اللہ کی، وہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ اور دیکھیں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو دو رزق کے اس کے 2 دروازے کھلتے ہیں ماں کی چھاتی سے، اور بچہ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ جب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو 4 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، گوشت، سبزی، اناج، پھل، 4 رزق کے دروازے۔ اور جب بندہ جنت میں ہوگا تو اس کے 8 دروازے رزق کے کھل جائیں گے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ نے اپنے جنت والوں کے لیے اتنی محبت، اور ایک ایک نعمتوں سے نہ معلوم کتنی نعمتیں، تمام نعمتیں، کہ ہم اپنی چھوٹی سی عقل سے ان چیزوں کو اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ نہ تو وہ آنکھیں ہمارے پاس کہ ہم ایسے خوبصورت نظاروں کو ہم دیکھ سکیں، نہ ہی وہ کان ہے جو ہم ایسی تعریف سن سکیں، اور نہ ہی ایسا دماغ ہے جو جنت کی ہم کوئی بھی ایسا ہم خیالات اپنے دماغ میں لا بھی سکیں۔